गाइज मैं आजकल एक अजीब तरीके के माइंडसेट से ना बड़ी परेशान हूँ। माइंडसेट है लोगों का कि इंस्टेंट हीलिंग होनी चाहिए, फटाफट होनी चाहिए, विद इन 1 मंथ होनी चाहिए, विद इन 1 वीक होनी चाहिए। मैं हीलिंग करने के लिए बैठी हूँ मैम, मुझे हील होना है, मुझे जल्दी से जल्दी हील होना है। अब ये वाला जो माइंडसेट है ना, इसमें आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे, क्योंकि हीलिंग कभी रश में नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके माइंड की हीलिंग और आपकी बॉडी की हीलिंग बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। माइंड को आप समझा सकते हो कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इस बॉडी को हम समझा नहीं सकते। इट मे टेक मेनी मेनी ईयर्स, जहाँ पर हम अपनी बॉडी को थोड़ा समझा पाते हैं कि एवरीथिंग इज सेफ एंड मैं उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ, बट कई सालों बाद बहुत समय लग जाता है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है, because we all are energetically interconnected with each other. Guys, आज का ये जो topic है ना, ये बहुत दिनों से ना मेरे दिमाग में अजीब सी चीज़ आ रही थी कि लोगों को कितनी जल्दी लगी हुई है ना कि हमें हील होना है, हमें हील होना है, बट वो इस बात को शायद नहीं जानते हैं कि आपकी माइंड और बॉडी की हीलिंग जो है ना डिफरेंट तरीके से होती है। आपका माइंड बहुत जल्दी समझ जाता है एंड विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स आप अपने दिमाग को समझा सकते हो कि ये हुआ था और मुझे अब ये करना चाहिए एंड आई एम वेरी सेफ एंड सपोर्टेड। लेकिन आपकी जो बॉडी है ना, वो अलग तरीके से आपके पुराने ट्रॉमा को, आपकी पुरानी मेमोरी को याद रखती है। बॉडी का कोई लॉजिक नहीं होता, बॉडी कंप्लीटली सेंसेशंस बेस्ड होती है। बॉडी का लॉजिक नहीं होता ना, तो बॉडी, अगर जो आपने ट्रॉमा पहले महसूस किया था, अगर आपकी बॉडी को उस ट्रॉमा का एक हिंट भी मिलता है ना, आपकी बॉडी उसी तरीके से बिहेव करती है जब उसने पहली बार उस ट्रॉमा को महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था। मैंने अभी एक मूवी देखी, आज एक मूवी देख रही थी। उस मूवी का नाम था एक्स टेरिटोरियल, आई थिंक ऐसे कुछ नाम था, एक्स टेरिटोरियल। उसमें क्या होता है ना, वो एक लेडी होती है, वो कोई एजेंट होती है किसी कंट्री की, एंड उसने एक बहुत बड़ी आई थिंक वॉर में पार्टिसिपेट किया था, एंड उस वॉर में उसके हस्बैंड भी साथ में थे, एंड लेटर ऑन जो रिजल्ट्स आए ना वॉर के, उसमें उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, बट वो लेडी थी ना, वो बच गई थी। एंड वो लेडी काफ़ी सालों तक उस वॉर का ना ट्रॉमा झेलती रही, जहाँ पर उसकी बॉडी हर एक उस इंसिडेंट को जो कि वॉर में हुआ था, उसकी बॉडी जब भी महसूस करती थी इस फिजिकल वर्ल्ड में, एक हिंट भी महसूस करती थी, उसकी बॉडी ना कंप्लीटली फ्लैश बैक्स में चली जाती। एंड मूवी का एंड भी इसी तरीके से दिखाया गया कि इट हैज़ बिन मैनी 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 ईयर्स, लेकिन स्टिल वो एक आवाज़, स्टिल वो एक छोटा सा हिंट उसे ना तब भी फ्लैशबैक में लेकर जाता था। इससे एक बात मुझे समझ आई कि आपकी बॉडी जो है ना एक डिफरेंट लेवल पर हील होती है। जब तक उसे कंप्लीट सेफ्टी नहीं महसूस होगी, जब तक हम कंप्लीटली उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, और जब तक हम अपनी बॉडी को बहुत सारा टाइम नहीं देंगे ना, वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों से ना ट्रिगर होकर फ्लैशबैक्स में जाती रहेगी, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते अदर देन हम उस समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर खुद को ये समझाएं कि आई एम सेफ, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आई एम नॉट इन टू माई पास्ट, दिस इज प्रेजेंट मोमेंट, एंड प्रेजेंट मोमेंट में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा करके आप अपनी अवेयरनेस से, आप अपनी कॉन्शियसनेस से ना एक बार को अपनी बॉडी को शांत कर सकते हो। दिस इज योर कोपिंग मैकेनिज्म। जब भी कुछ आपको ऐसा लगे कि जिसने आपके पास्ट के किसी ट्रॉमा को एक्टिवेट कर दिया है, टेक अ पॉज, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग एंड ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी, ट्राई टू मेक योर बॉडी अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट इन आर पास्ट। आज हम सेफ हैं, आज हम इक्विप्ड हैं, आज हम रिसोर्सफुल हैं। जो पहले हुआ था अब नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, बिकॉज हम पहले से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा अपलेवल्ड हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। लेकिन मैं ऐसा गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि ये चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाए, क्योंकि ट्रॉमा ना आपका लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। बट इससे ना आपको खुद को विक्टिम महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है, विक्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं, विक्टिम बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये ट्रॉमा समवेयर आपको जो है ना कहते हैं ना अलर्ट मोड में रखता है
कि जो पहले हुआ बहुत भयानक था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, डेंजरस था। कहीं वो आज ना हो जाए, इसलिए आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, एवरीथिंग हाइपर विजिलेंट मोड में लगा रहता है कि जो इसने पहले सहन किया ना, ये वापस कभी ना हो, बिकॉज इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर, वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हर। इसलिए आपका माइंड और बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अपने कॉन्शियस अवेयरनेस का यूज़ करें तो हम अपने माइंड और बॉडी को समटाइम्स थोड़ा सा लोअर डाउन, थोड़ा सा सेफ, थोड़ा सा पीसफुल महसूस करा सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ आप ऐसा करेंगे कोई और आपके लिए कुछ करेगा, है ना, कोई ऐसी कोई हीलिंग कर देगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इट मे टेक टाइम। बहुत पेशेंस के साथ आपको डील करना होगा। थोड़ा ये ट्राई करना है, थोड़ा वो ट्राई करना है, हैव टू ट्राई एवरीथिंग। जब आप सब कुछ थोड़ा 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 करके ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि उस ट्रॉमा का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, पहले से थोड़ा सा कम हो जाए। आज भी एक इंसिडेंट है, कुछ इंसिडेंट्स हैं मेरी लाइफ के जो कि आज भी मुझे उतना ही डर देते हैं जितना वो पहले देते थे। लेकिन एक जो चीज़ अब हुई है कि पहले मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी, लेकिन अब क्योंकि आई एम कॉन्शियस अवेयर तो मैं चीज़ों को ना टैकल कर पाती हूँ। वो चीज़ होती है, वो फ्लैशबैक्स आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, बट आई एम एबल टू टैकल माई सेल्फ। मैं खुद को शांत करा पाती हूँ, ये दिखा पाती हूँ कि एवरीथिंग इज सेफ। बट स्टिल वो चीज़ें मेरी लाइफ का एक पार्ट है। मुझे भी जुनून था एक कि मैं भी अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लूँगी। वो चीज़ें मुझे मेरा पीछा कभी नहीं करेंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने ही सरेंडर कर लिया कि शायद लाइफ के कुछ ऐसे हिस्से होंगे और हो सकते हैं जो कि हम कभी भी अपने बॉडी की मेमोरी से बाहर निकाल पाएँ। एंड इट्स ओके। वो आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोक नहीं सकते। जो जो आपके डिज़ायर्स है, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने से ना वो रोक नहीं सकते। मे बी हो सकता है कि आपको कई बार ब्रेक लेना पड़े लाइफ में, कुछ चेंजेस करने पड़े आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपकी लाइफ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे, जहाँ पर एटलीस्ट वो आपको पुल तो नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको और ज़्यादा एम्पावर करेंगे टू मूव फॉरवर्ड। तो कभी भी अपने ट्रॉमा को लेकर ना विक्टिम नहीं महसूस करना है, क्योंकि वो आपका एक पार्ट हो गया है। अब वो आपके साथ चलेगा। लेट सपोज आपको कहीं चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बैंडेज करते हैं, दवाइयाँ लगाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जब ऐसा लगता है कि ठीक है अब इस घाव के साथ चला जा सकता है, तो हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेते हैं। बट हम चलना थोड़ी ना छोड़ देते, अपने काम को करना थोड़ी ना बंद कर देते, लाइफ को जीना थोड़ी ना बंद कर देते। हम उस घाव के साथ लाइफ को जीते हैं, वो सारे काम करते हैं, साथ में मेडिसिन लेते रहते हैं, साथ में उसकी पट्टी करते रहते हैं, बट हम उसके साथ चलते रहते हैं। लेट सपोज फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर में भी हम प्लास्टर लगा लेते हैं, 2-4 दिन रेस्ट करते हैं, देन प्लास्टर के साथ हम लाइफ को आगे जीने लग जाते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे क्रचेस में हम होते हैं, क्रच पकड़ कर चलते हैं। तो दीज थिंग्स आर जस्ट कोपिंग मैकेनिज्म। कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में कोपिंग मैकेनिज्म की तरह आपको फॉलो करनी होगी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद यू आर गुड टू गो। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, बड़ा वियर्ड है, लेकिन आज भी वो चीज़ें मेरे बहुत डीप डाउन जहन। जब अर्थक्वेक आया था 2001 में, आई वॉज वेरी स्मॉल, और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था क्योंकि हम उसके एपिसेंटर में थे। यू नो वेरी वेल 2000 के अर्थक्वेक में एपिसेंटर था भुज, गुजरात। तो वी वर देयर। मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो वी वर इन एयरफोर्स क्वार्टर्स। लेकिन बाई चांस 26 जनवरी का दिन था, यू नो वेरी वेल। 26 जनवरी पे क्या करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं एंड ग्राउंड में पीटी परेड के लिए तैयार हो रहे होते, क्योंकि 8, 8:30 का समय था। वो हम पीटी ग्राउंड में सब खड़े थे, एंड मैं, मेरे 2 सिबलिंग, वो तो बहुत ही छोटे थे, मुझसे काफ़ी छोटे थे, एंड आई सॉ ग्राउंड ना इस तरीके से लहरा रहा था जैसे पूरा ग्राउंड, जैसे वेव नहीं चलती है पानी में, बहुत ऊंची नीची वेव जो है ना ज़मीन की चल रही थी। एंड वी वर वेरी स्मॉल। इतने छोटे बच्चों पर जो इम्पैक्ट वो हुआ, क्या वो कभी भूल सकते हैं? नहीं। तो हम स्कूल से भागे सीधा अपने क्वार्टर्स की तरफ, और कुछ हमारा बैड लक ऐसा था कि मेरे पापा उस टाइम भुज, गुजरात में नहीं थे। उनकी पोस्टिंग आ गई थी अंडमान निकोबार्स। अंडमान निकोबार्स में भी मेरे पापा ट्रेनिंग पे गए हुए थे, पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर उसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की। तो मेरे पापा पोर्ट ब्लेयर से कार निकोबार, जो कि उनका मेन आइलैंड है जहाँ पर वो पोस्टेड थे, वो अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके शिप में कार निकोबार की तरफ जा रहे थे। और शिप में क्या होता है, यूजुअली ये लोग जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनको कार्गो शिप ही देते हैं। तो कार्गो शिप में थे मेरे पापा, और उस टाइम उस शिप में ना इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे जहाँ पर मेरे पापा कोई न्यूज़ देखते हैं या कोई कुछ ऐसा बताता। तो मेरे पापा ने न्यूज़ नहीं देखी कि ऐसा ऐसा वहाँ हो गया। तो हम तीनों भाई बहन अपने स्कूल से भागते हुए घर की तरफ दौड़े कि मम्मी को कुछ ना हो गया हो, क्योंकि बिल्डिंग्स जो थी ना ऐसे कोलैप्स हो गई थी। हमारा जो स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ती थी, और केंद्रीय विद्यालय का जो स्कूल था ना उसमें एक बहुत चौड़ी पट्टी, तो सिर्फ ग्लासेस मतलब विंडोज़ की थी। तो जो विंडोज़ थी ना वो कम्प्लीटली बाहर आ गई, पूरा स्कूल कोलैप्स हो गया। एंड वी वर वरीड, क्योंकि हम तो ग्राउंड में थे एंड हम भागे अपने घर की तरफ। और जब हम अपने क्वार्टर्स की तरफ भागे तो हमारा क्वार्टर स्टैंडिंग नहीं था बल्कि स्लैंट हो गया था। एंड वी सॉ दैट कि मम्मा ठीक ठाक है। अभी तक आपको मेरी वीडियो देखकर तो ये समझ आ गया होगा कि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। वो समय सुबह 8:30 का था, तो यू नो वेरी वेल कि लोग उस समय नहाते धोते हैं। तो माई मॉम वॉज टेकिंग बाथ, एंड उस समय जब ये हुआ तो उनका सर दीवार से टकरा गया, एंड वो थोड़ा सा ऐसे चक्कर की स्टेट में ही ना, हमारा क्वार्टर ऊपर का था, तो लुढ़कती लुढ़कती नेकेड शी केम डाउन। एंड उन्होंने एक किसी का स्कूटर देखा, उसके ऊपर एक कवर था, मेरी मम्मा ने वो स्कूटर का कवर ओढ़ लिया। एंड जब सब लोग, जो लोग बचे थे, बहुत कम क्वार्टर से बचे थे, जो लोग बचे थे वो लोग बाहर आए। कुछ जेंट्स थे जिन्होंने लुंगी पहन रखी थी, तो नीचे ही क्वार्टर वाले एक अंकल थे जिन्होंने लुंगी पहन रखी थी, और उन्होंने मेरी मम्मा को छुपे हुए दुबके हुए देखा उस कवर में ना, स्कूटर के कवर में। तो उन्होंने अपनी लुंगी उतार के मम्मा को दे दी, एंड मम्मा ने उसको ओढ़ लिया। देन उनकी वाइफ भागी भागी गई और मेरी मम्मा के लिए एक मैक्सी लेकर आई, तो मम्मा ने मैक्सी पहन रखी थी। एंड थैंक गॉड उनको चोट लगी थी मम्मा को बहुत ज़्यादा सर में, बट शी वॉज ऑल गुड। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, I'm so grateful that she was alive. And फिर जो देखा ना वो बहुत ज़्यादा भयावह था, मतलब इतना भयंकर एक बच्चे का अपनी आंखों से देखना, लिटरली उसका सदमा शायद कभी निकल नहीं सकता। तो वो 26 जनवरी का दिन था। उसके बाद उसी दिन हमने इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखे, एंड कंटिन्यूसली वो अर्थक्वेक इतने ज़्यादा थे ना, इतने मतलब पूरी रात उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एंड पूरी रात हम एक बहुत ही फ्लैट सरफेस, जो हमारा ग्राउंड होता है बास्केटबॉल का ग्राउंड, हम वहाँ पर, हम सारे जितने भी लोग बच्चे थे हम सारे वहाँ चले गए। हम तीनों भाई बहन, मेरी मम्मा, हम सब वहाँ चले गए। एंड लिटरली पूरी रात, जो आपको पता है जनवरी की रात कितनी ठंड थी वहाँ, एंड पूरी रात उस ठंड में निकालना, और वो भी इतने सारे अर्थक्वेक्स के साथ हर रोज़। एंड देन हमें ना दोपहर को एक लंगर में हमें खाना मिल गया, एक गुरुद्वारा था पास में, हमें वहाँ थोड़ा सा खाना मिल गया। एंड वी वर सो ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो कि हम सुबह से भूखे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए कहीं पर भी, और घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसमें एंटर होकर हम कुछ ले आए अंदर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस था। जितने भी बिल्डिंग्स टेढ़ी थी ना, वो सारी वेव्स की वजह से कोलैप्स हो रही थी बारी बारी, तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम कुछ खाना ले आए, तो हमें वहाँ से थोड़ा मिल गया। एंड टाइम के साथ अर्थक्वेक्स जो है ना आते रहे आते रहे आते रहे। इट हैज़ बीन 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, और वहाँ पर जो है मेरे पापा को उस दिन खबर ही नहीं थी, 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ। व्हेन ही रीच्ड हिज मेन जो ड्यूटी वाला आइलैंड था, वहाँ पर वो पहुँचे, तब एक फ्रेंड ने उन्हें बोला कि तुमने न्यूज़ देखी? तो मेरे पापा ने बोला नहीं। देन ही सेड कि पहले तुम खाना खाओ, देन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अच्छी नहीं है खबर, कि तुम्हारी फैमिली शायद भुज में रहती है। तो मेरे पापा ने बोला हाँ। तो मेरे पापा को कुछ ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो चीज़ें बता रहा है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो मेरे पापा ने खाना नहीं खाया। एंड ही सेड नहीं, पहले बता। देन उन्होंने बोला कि कोई भी टीवी का चैनल खोल ले। देन शायद हर चैनल पे उस टाइम ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही थी, आई डोंट नो दैट। तो मेरे पापा ने कोई भी चैनल खोला ना, हर जगह यही न्यूज़ थी। एंड he shattered, and he was
लाइक वेरी करेजियस। उन्होंने अपना करेज गैदर किया एंड उस आइलैंड पे जो पायलट्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स और जो प्लेन्स उड़ाया करते थे, तो मेरे मेरे पापा ने सबसे बात करी कि मुझे मेन आइलैंड तक छोड़ दो या मुझे पोर्ट ब्लेयर तक छोड़ दो। और फिर पोर्ट ब्लेयर से कोई और जो है एरोप्लेन से मेरे पापा चेन्नई पहुँचे। देन टुकड़ों टुकड़ों में वो किस तरीके हमसे हमारे पास पहुँचे वो वही जानते हैं, बिकॉज उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा होंगे। एंड 10 दिन उन्हें लग गए। उन्हें उन्हें हमारे सेंटर तक पहुंचने में 10 दिन लग गए। एंड उन 10 दिनों में हमारे अलावा कोई नहीं था, क्योंकि जो लोग बच्चे थे उनके घर वाले उन्हें लेने आ गए थे। और हम एक गांव से बिलोंग करते थे एंड हमारे गांव में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी और कोई ये नहीं जानता था कि एयरफोर्स कहाँ होती है, हम कौन सी जगह पर हैं। एंड वी वर वेटिंग वेटिंग वेटिंग। गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की। गवर्नमेंट ने अपने जो एयरप्लेन्स हैं, अपने जो हेलीकॉप्टर्स है, उससे फूड वाटर प्रोवाइड किया। शायद सिविलियंस की इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालत थी। वी वर वेरी ग्रेटफुल कि हमें टाइम टू टाइम खाना दवाई सब मिल रहा था, सिविलियंस को नहीं मिल रहा था। एंड 10वें दिन अचानक से मेरे पापा उसी जगह में ढूंढते ढूंढते, इस उम्मीद में कि पता नहीं वो होंगे, ज़रूर होंगे, इस उम्मीद में वो हमारे सेंटर पहुंच जाते हैं। एंड हमें एक टेंट मिला था। मेरी मम्मा ने क्या किया था ना, उस टेंट के आगे ना मेरे पापा की एक नेम प्लेट थी जो मेरे पापा अपनी साइकिल पे लगा कर रखते थे। तो साइकिल तो हमेशा क्वार्टर के नीचे खड़ी होती है, तो मेरी मम्मा वो नेम प्लेट लेकर आई। एंड सिर्फ वहां पर एक ही टेंट था, वो भी हमारा। और हमें उम्मीद थी हमारे पापा आएंगे हमें लेने के लिए, क्योंकि वो नाम भी आते ना तो वी डिडंट हैड एनी आइडिया कि हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं। और हमारे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, हमारे पास कोई साधन नहीं था क्योंकि सब कुछ तो ब्लॉक था। लाइक कोई रेलवे लाइन नहीं है, कोई बसेस नहीं चल रही है, नथिंग। देन ही केम ऑन द 10th डे एंड वी क्राइड एंड क्राइड अ लॉट। और उसके बाद ही मैनेज्ड सम। उन्होंने किसी जो पायलट से बात करी और उन्होंने हमें दिल्ली ड्रॉप कर दिया। ही वॉज देयर टू हेल्प अदर पीपल, क्योंकि इन 10 दिनों में जो लाशें होती है ना, वो बहुत बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। उनको प्रॉपर मतलब उनका प्रॉपर वेरी वेल कुछ भी नहीं किया गया था। तो ही सेड कि आई विल स्टे हियर, आई विल हेल्प पीपल, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम हैं, नहीं तो महामारी फैल जाएगी। एंड हमें एक एयरक्राफ्ट में पापा ने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में मेरी मासी रहती है और हम वहाँ से फिर धीरे धीरे टुकड़ों में गांव चले गए थे। तो दिस वाज द होल एक्सपीरियंस। आई एम सो सॉरी कि मैंने इस तरीके से इस वाकयात को आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ऐसा मेरे साथ हर बार होता है जब आई गो इनटू दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो आज ये मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी मैं वाइब्रेशंस महसूस करती हूँ, है ना, आई हैव सीन कि अगर बाहर कोई एक रोड रोलर होता है ना, अगर वो भी जा रहा हो, कोई हैवी मशीन्स जा रही हो या फिर कहीं ड्रिलिंग हो रही हो, एंड उससे जो ज़मीन थोड़ा सा कांपती है ना, उससे ना मेरी बॉडी में इंस्टेंट फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं और मैं बहुत बुरी तरीके से फ्रीज हो जाती हूँ। ऑल्दो पहले से काफ़ी कम हो गया है, आई विल से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देयर वॉज वन इंसिडेंट एट माई ऑफिस कि एक रोड पर ना काम चल रहा था, जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ हाईवे है, वहाँ पर रोड पर ना एक रोड रोलर चल रहा था। एंड उसकी वाइब्रेशन बहुत ही कम थी, लेकिन वो मैंने महसूस कर ली और मैं भागती हुई ना ऑफिस से ना बाहर निकल गई। और तब जाकर मुझे सांस आया, मुझे अंदर सांस आना ही बंद हो गया। देन मेरे पीछे पीछे ना एक पियोन आया और वो कहता है कि मैम आपको ऐसा लगा ना भूकंप आ गया, तभी आप भागते हुए आए। मैंने कहा यस। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पर वाइब्रेशंस को मैं बहुत जल्दी महसूस कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक उसके बाद कभी आया नहीं, लेकिन बहुत हल्की फ्रिक्वेंसी में, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो किस यूनिट से उसको डिफाइन किया जाता है। वो बहुत कम लेवल का भी अगर वाइब्रेशन होता है, अर्थक्वेक होता है ना, तो मुझे महसूस हो जाता है एंड मैं बहुत जल्दी घर से बाहर निकल जाती हूँ। एंड अपने बच्चों को भी मैंने सिखाया हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फियर है उस चीज़ का। आज भी अगर कुछ ऐसा होता है गली में, मोहल्ले में, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, तो मैं रात को भी कांप जाती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को समझाया हुआ है कि अर्थक्वेक ऐसा होता है, अर्थक्वेक आए तो आपको वहाँ जाना चाहिए एंड आपको खुद को बचाना चाहिए। तो समटाइम्स आई फील लाइक
उस वो एक्सपीरियंस ना मुझे प्रिपेयर भी कर रहा है। अगर ये वाइब्रेशन मैं आज महसूस ना करूँ और लेट सपोज ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो मैं कैसे खुद को डिफेंड करूँगी, कैसे अपने बच्चों को डिफेंड करूँगी, कैसे अपने आसपास वाले लोगों को अवेयर करवाऊँगी कि ये चीज़ जो है अर्थक्वेक है और हमें भागना चाहिए। तो हर एक्सपीरियंस एक्चुअली हमारी लाइफ में ना हमें स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। एंड इट्स ओके अगर हम कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारी लाइफ में जो कि ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं, लेकिन हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो इट्स गुड टू एक्सेप्ट इट एज योर वुंड। ऐसी चीज़ उसको मान लीजिए जो कभी भी हील नहीं होने वाली, वो आपके साथ चलेगी। एंड डोंट कंसिडर इट एज एनीथिंग बैड। उसको बैड कंसिडर ही मत कीजिए, उसको बुरे का लेबल ही मत दीजिए, उसको प्रॉब्लम का लेबल ही मत दीजिए। उसको कंसिडर कर लीजिए कि मेरी एक लाइफ का एक्सपीरियंस था जो कि उतना अच्छा नहीं था, बट आज मेरे साथ है वो और आगे भी मेरे साथ चलेगा। एंड उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन साथ में कोपिंग मैकेनिज्म लर्न कर लीजिए। पॉज लेना शुरू कर दीजिए, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए। आप उस समय क्या कर सकते हैं वो चीज़ आप कीजिए एज कोपिंग मैकेनिज्म। लर्न सम स्किल्स, कैसे आप खुद को काम डाउन करेंगे, कैसे आप अपने आप को वो सिचुएशन अगर बार बार होती है तो आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, आप अपने आप को कैसे काम डाउन करेंगे, कैसे आप अपने आप को समझाएंगे। ये सारी स्किल्स लाइफ स्किल्स होते हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं, जो कि मैंने करना शुरू किया था। देन आई स्टार्टेड शेयरिंग विद पीपल। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आएगा। एंड आज मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा लंबा। आई एम सो सॉरी, मेरी स्टोरीज हमेशा इतनी लंबी होती है। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।